और ऑनलाइन में देखिए बच्चे उतना कवर भी नहीं कर पाते हैं और वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। दिल्ली में स्कूल खुल गए 10th और 12th के, क्या लगता है खुलना चाहिए था? खुल जाए तो वैक्सीन पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये करवाए तो पहले बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। टीके पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में स्कूल कॉलेज सब कुछ खोलना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, दिल्ली सरकार का अच्छा फैसला है जो ये स्कूल को खोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं मीनू वर्मा और इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली के एक इलाके में हूं और यहां पर मैं लोगों से ये बातें करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आज जब दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कह दिया है कि आज से दिल्ली के स्कूल्स खुल जाएंगे, कुछ गाइडलाइंस है, रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे और जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी तो बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे। और धीरे धीरे अगर सब सही रहा तो शायद स्कूल भी खुलेंगे, रेगुलर क्लासेस भी होंगे। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो गार्जियन है, अपने बच्चों को क्या स्कूल भेजेंगे, उनकी क्या राय है? हम ग्राउंड पर अभी चलते हैं और उन्हीं से बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में आज से बोर्ड के जो बच्चे हैं, बोर्ड के, उनके लिए स्कूल खुल रही है। रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे लेकिन प्रैक्टिकल और एडमिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनके लिए खुल रही है। क्या लगता है कितना सही है दिल्ली सरकार का फैसला? नहीं, ये तो अच्छी बात है, दिल्ली सरकार का अच्छा फैसला है जो ये स्कूल को खोल रहे हैं। ये बच्चों का भविष्य बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि न खुलने से स्कूल को बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर या ट्यूशन पढ़ रहा बच्चा, उसको बहुत ज़्यादा, ये लगा लो आपके 2 साल से बच्चों का भविष्य एकदम से अंधेरे में हो गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है जो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं उससे कुछ फ़ायदा नहीं, उससे हमारी समझ में उतना फ़ायदा नहीं आएगा जब तक ये स्कूल नहीं खुलेगा। स्कूल खुलने से ही फ़ायदा होगा। ठीक है, पर अभी रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे, प्रैक्टिकल और एडमिशन से रिलेटेड। चलिए, उससे भी थोड़ा बहुत तो काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं। बच्चों को जो थोड़ा बहुत तो होगा, कम से कम जो नहीं है न से तो अच्छा है कि है। अब धीरे धीरे खोलेंगे। अच्छा, अभी कोरोना के टीके बच्चों को नहीं लगे हैं, ऐसे में क्या लगता है अभिभावक भेजेंगे अपने बच्चों को? नहीं, अभिभावक तो भेजेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आराम से, कोई हम भी देख रहे हैं लोगों को, कोई दिक्कत बच्चों को है ही नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है संक्रमण अगर उन तक भी पहुंच गया तो? नहीं, वो तो बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत, मतलब इतनी स्ट्रांग होते हैं बच्चे कि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है बुजुर्गों के लिए। अच्छा, तो जो सांस के पेशेंट हैं या तमाम तरह के हैं, उनको परेशानी है। हमारे मतलब कि बच्चों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बच्चों क्या, जैसे कि आदमी 30-40 साल 45 साल तक का भी बच्चा होगा या आदमी होगा या लेडीज़ होगी, उसको भी हमारी तरफ से कोई दिक्कत हमारी समझ से नहीं हुआ है। हाँ, तो मतलब अभी टीके पर जो बच्चों के ध्यान देने की बात चल रही है कि जो टीका है बच्चों को भी पहले पड़े, तो इस पर हाँ, जैसे कि पहले बड़ों का क्लियर हो जाए, उसके बाद बच्चों को भी लगाया जाए। आपको लगता है कि उनकी इम्यूनिटी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बच्चों का। इनसे जैसे 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों का इम्यूनिटी सेंटर सिस्टम मतलब बहुत सही है। ठीक है, ये तो हम समझ गए, आप चाहते हैं स्कूल खुले। बिल्कुल। आपके घर से कोई बच्चे हैं या? नहीं जी, हमारे यहाँ से बच्चे नहीं, मगर हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा बच्चे हमारे पढ़ाते हैं स्कूल, हमारे यहाँ कोचिंग है। कोचिंग? हाँ। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, किस तरह पढ़ाई और कैसा चल रहा था? उतना जो है बच्चे काफ़ी कम आए, क्योंकि देखिए जब आदमी के पास रोज़गार नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। अच्छा। मेन पैसे की परेशानी है। अच्छा, जब काम धाम आदमी का बंद हो जाएगा, कितने लोगों के जो है बच्चे, जैसे कि नौकरी छूट गई, प्राइवेट नौकरियां थी लोगों के पास, उन्होंने मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब वो 20,000 मान के चलिए कि 16 सैलरी लेते थे, अब वो कंपनी कह रही कि आप 10,000 रुपये लीजिए। अगर आपको करना है तो 10,000 लीजिए, नहीं तो आप रिजाइन दे के जा सकते हैं। तो आप बताइए उसमें गरीब आदमी कहाँ से क्या कर सकता है? अच्छा, तो कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी फीस तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल, फीस तो देना ही पड़ेगा जी, इस वजह से परेशानी है। ऐसे में भी कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही है, अभी रोजगार की क्या लगता है आपको, क्या होगा? नहीं, अभी तो देखिए ऐसा है कि तीसरी लहर में हमारी समझ से तो ऐसा कुछ इतना खास नज़र नहीं आ रहा ना। अभी दिल्ली में तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। जो 50-60 पेशेंट मान के चलिए हो रहे हैं, उससे कोई हमारे दिल्ली मतलब बच्चों पे स्कूल के कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो मतलब आपको लगता है रेगुलर क्लासेस भी शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, अभी नहीं, मतलब पहले शुरुआत ऐसे करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे इनको मतलब महसूस हो कि हाँ जी ये काम ठीक है, आप उस हिसाब से उनको छूट देते जाइए धीरे धीरे। जैसे आपको लगता है कोई परेशानी होगा या फिर? नहीं, परेशानी होगी ही नहीं, बच्चों को नहीं होगी, हमारी तरफ से बच्चों को कुछ नहीं होगा। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अच्छा,
बिल्कुल तो उनको चलो ठीक है। बिल्कुल उनको जो है आप बिल्कुल स्कूल को खोला जाए और उनको शिक्षा जो है जो उनका जो हक है उन्हें दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिल्ली में 9th और 10th और 12th के लिए बोर्ड्स के स्कूल खुल गए हैं। रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे लेकिन स्कूल खुल गए हैं। जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग होंगे उसके लिए क्या कहेंगे आप इस पर? मैम स्कूल खुल रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोविड के नियमों को पालन करते हुए खुले वो बेस्ट रहेगा। उसकी गाइडलाइन को फॉलो करें और गार्जियन को ये है कि गार्जियन जो भी हैं सारे उनको भी अब ये होना चाहिए कि काफ़ी दिन बंद हो गया तो बच्चों को प्रोटेक्शन के साथ उनको स्कूल भेजे और स्कूल खुले। मेरी राय तो ये बहुत बेस्ट है। रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे लेकिन प्रैक्टिकल्स और जो भी उस तरह की चीज़ें वो होंगी, तो क्या लगता है रेगुलर क्लासेस भी शुरू करने चाहिए या फिर यही सही है? देखिए इसका मैं तो ये कहूँ कि सारे लोगों को सर्वे लेने के बाद ही इसमें बेस्ट ओपिनियन लोगों के लिए सही रहेगा। मेरे राय से तो कि अभी जब तक ये थर्ड वेव आ रहा है इसका थोड़ा सा आदमी को वेट करना चाहिए। या तो फिर दूसरा है कि भाई बच्चों को 6 से 12th तक ऑड इवेंट टाइप के खोलें। 6 से नीचे तक का हम तो उनको राय नहीं देते हैं कि ये खोलें और उनका ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद खुले तो बेस्ट रहेगा। जी, तो बच्चों के वैक्सीनेशन अभी हो नहीं रहे, जब हो तो खुले। हाँ। लेकिन रेगुलर क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस जो पहले हुए, क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस सही था बच्चों के लिए? आगे कुछ दिन और दिया जा सकता है? हाँ, कुछ दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस सही थे क्योंकि ये सेशन ख़त्म होने वाला है इस साल का। तो इस सेशन ख़त्म होने वाला है तो नया सेशन से वो अपना ऑनलाइन चालू करते तो वो ऑफलाइन चालू करते थे बेस्ट रहता। ऑनलाइन के लिए तो अभी चलने ही देना चाहिए था इनको कुछ दिनों के लिए। अब तो ख़त्म ही होने वाला है सेशन। इसके बीच में थर्ड वेव वाला भी क्लियर हो जाता मामला कि क्या है, तो इस वजह से ये बेस्ट रहता हमारे मतलब ओपिनियन से। ये ठीक है। आपकी ये बुक की दुकान है तो किताबों का क्या रहा? ऑनलाइन के टाइम पर क्या बच्चे किताब लेने आते थे और वो उन्होंने तो शायद अपनी परेशानियां भी आपसे शेयर की होगी? ये देखिए ऑनलाइन जब हुआ तो उसमें हर दुकानदारों को, हमारी नहीं हमारे हर दुकानदारों को ऑनलाइन होने के बाद थोड़ा सा तो परेशानी हुई है। और ऑनलाइन में देखिए बच्चे उतना कवर भी नहीं कर पाते हैं और वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन में उतनी नहीं हो पाती बच्चों का कवर। वो कितना छोटा सा स्क्रीन में कितना कवर कर सकते हैं चीज़ों को। और ज़्यादा बेस्ट है कि भाई ऑफलाइन ही ठीक है। हाँ, तो अभी जब वैक्सीन बच्चों को लगा नहीं है तो ऐसे में क्या सरकार को अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए या फिर? मेरे हिसाब से तो सरकार को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए क्योंकि थर्ड वेव आ रहा है तो उसको नज़रिए रखते हुए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ, 9th 10th 11th 12th का है उनको अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाएं और उनका अपना जो है वो अपना फॉलो करवाएं, वो उसके लिए ठीक रहेगा। आपकी इस दुकान पे बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी आते होंगे, तो आपको लगता है बच्चों को भेजेंगे वो स्कूल में? देखिए मेरे हिसाब से मैम तो अभी ये 6 से नीचे तो नहीं भेजेंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि गार्जियन अभी भी बहुत डरे हुए। पिछले साल की जिस तरह से सारे कुछ आए थे हमारे दिल्ली शहर में, तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा कि ये बच्चे को भेजेंगे। 9th 10th 11th 12th है, कभी कभी वो अपना प्रैक्टिकल सबमिट करने के लिए भेज सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ये इस तरह से अभी भेजेंगे। वैक्सीनेशन लग जाने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ भाई कि हम प्रोटेक्शन है, तो इस वजह से वो अपना वो कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। तो ये हमारी राय है। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस होती है तो इन बुक्स का आपका क्या रहता है? मतलब ऑनलाइन लोग बच्चे बुक भी ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं या फिर लोग अभी भी फिजिकल बुक के लिए मतलब चाह रहे हैं? हाँ लेते हैं लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। यदि ऑनलाइन क्लासेस चालू होता है तो बच्चे बहुत नहीं के बराबर बुक लेते हैं। यदि ऑफलाइन चालू होता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा। भी एक नुकसान आपके जैसे दुकान में। हाँ, हर दुकानदारों को प्रॉब्लम हुआ तो इससे तो इस दिक्कत पर है। जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हुए उसका क्या असर दिखा बच्चों में? खासकर आप लोग जब यहाँ पर दुकान चल रहा है आपका तो बच्चे आते होंगे, बताते होंगे, किस तरह का असर दिखा आपको? मैम इसका तो इफ़ेक्ट ये हुआ कि देखिए एजुकेशन में बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। पहली तो बात बताएं कि नहीं के बराबर उनकी एजुकेशन। किसी को भी 2 क्वेश्चन उठा पूछ लोगे तो उनकी जानकारियाँ बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये हमारे हिसाब से ऑनलाइन नहीं रहे और ऑफलाइन ही रहे तो बेस्ट होता है बच्चे।
ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये मतलब सरकार को कहीं ना कहीं टीके पे पहले हाँ ध्यान टीके देना बच्चों जल्दी से जल्दी। बच्चों को टीके पे जल्दी फोकस करना चाहिए और बच्चों को, ताकि बहुत टाइम हो गया ना एजुकेशन के क्षेत्र में, तो बच्चों को काफ़ी डिले हो रहा है और पढ़ाई में भी उनकी जो है हिसाब किताब वो बहुत वीक है। तो इस हिसाब से बच्चों को टीका को फोकस करना चाहिए और जल्द से जल्द स्कूलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिल्ली में आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में स्कूल खुल गए 10th और 12th के, क्या लगता है खुलना चाहिए था? खुल जाए। क्या लगता है सरकार को भी स्कूल खोलने पे ध्यान देना चाहिए, टीका पे ध्यान देना चाहिए, या किसी मतलब वैक्सीन पे ध्यान देना चाहिए, या अब देखो वैक्सीन पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये करवाए तो पहले बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। दिल्ली में आज से बोर्ड्स के क्लासेस स्कूल खुल रहे हैं। रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल्स और इस तरह की चीज़ें शुरू हो रही है, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कुछ भी एडमिशन से जो भी रिलेटेड है। वो क्या लगता है कितना सही है दिल्ली सरकार का ये फैसला? अभी तो कोई खास फैसला नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों का। कोई फायदा नहीं। हाँ, इसमें पेरेंट्स और परेशान होंगे, अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि ना तो ऑक्सीजन थी, ना अच्छे डॉक्टर थे, कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, ना बेड थे। अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो जाता है अभी, तो उसमें क्या कौन संभालेगा? स्कूल तो पहले ये कहता है कि पेरेंट्स अगर अलाउ करता है तो भेजो, न तो मत भेजो। तो इसमें भेजने का मतलब नहीं होता जब तक वैक्सीन नहीं आती तो। जी बिल्कुल। आपके घर से बच्चे हैं? हाँ, मेरे घर से भी बच्चे हैं, किस क्लास में? 11th क्लास में। 11 मतलब उनके लिए भी खुल गए? हाँ, तो नहीं खुलना चाहिए अभी। नहीं खुलना चाहिए। आप भेजेंगे? अब देखना पड़ेगा वो तो, क्योंकि स्कूल तो ये कहता है अगर आप भेज सकते हो तो भेजो। ये तो आपकी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हुए, आपके बच्चों के भी हुए? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। क्या लग रहा है सही है? ऑनलाइन क्लासेस देखो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं। फॉर्मेलिटीज है। हाँ, तो ऐसे उसमें भी में कोई जो बच्चे सोल्यूशन का नहीं है। तो ऐसे में जो बच्चे का नुकसान हो रहा है उसका क्या? बच्चे का नुकसान तो नॉर्मली हो ही रहा है 2 साल से, लेकिन कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए ताकि वो बीच में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आए। जैसे कि अभी एकदम अगर मान ले हो गया, अल्ट्रा आने की कह रहे हैं, अगर वो आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, मतलब अगर बच्चों को अभी टीका नहीं लगा और ऐसे में अगर बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो? हाँ, बच्चे अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो टीका आना चाहिए और रेगुलर लगना चाहिए। उसके बाद में हर बच्चे को स्कूल भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन तो है कि टीका लगना चाहिए। टीका की जरूरत। बिल्कुल। डेप्यूटी सीएम जो है हमारे दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने अभिभावकों से पूछा था, आप भी एक अभिभावक है यहाँ पर, और शायद उनको ये मिली ये सूचना कि चाहते हैं कि बच्चे की स्कूल खुले, अभिभावक चाहते हैं बच्चों के लिए स्कूल खुल जाए। क्या कहेंगे? आप भी तो अभिभावक। देखो, जिन्होंने उनसे अगर मान ले 10 आदमी से पूछ लेते हैं, वो कहते हैं जाना चाहिए, लेकिन सबकी राय तो नहीं है ना कि जाना चाहिए। सब तो नहीं कहते। 10 आदमी को आप डिबेट में बैठा कह देते हैं कि हाँ भाई होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन 10 आदमी पूरा फैसला थोड़ा ले सकते हैं। तो ये तो ऐसे जी, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं टीका पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल बच्चों देना को पहले चाहिए। टीका। टीके पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में स्कूल कॉलेज सब कुछ खोलना चाहिए।